नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसी व्यवहार करता है जो उससे जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं करने चाहिए। अर्थात ऐसे व्यवहार उसके लिए अनुचित व्यवहार बन जाते हैं। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ही नियम जो कि आपको दूसरों से साझा करने से स्वयं को बचाना ही चाहिए। ऐसी चीजें अगर आप दूसरों के सामने खोल देते हैं, ऐसी चीजें अगर आप दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, इससे आपको बहुत सा नुकसान झेलना ही पड़ता है। साथ ही साथ में ऐसी बातों से आपको बाद में पछतावा भी होता है। आज के क्रमांक पे हम बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से ऐसी कुछ बातों के विषय में जो आपको साझा कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप जानिए वो बात जो आपको कभी भी किसी के साथ भूलवश भी साझा नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली तो यह है कि उसकी जो धन संपत्ति है यदि दुर्भाग्यवश खो गई है, उसके जीवन में उठ गई है, तो ऐसी चीजें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इसमें दूसरी बात क्या है, अगर आपको किसी कारणवश क्रोध आ गया है और क्रोधवश आपने किसी का साथ अनुचित व्यवहार किया है, यह आपको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आपके जीवन साथी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किसी कारणवश आप में मतभेद है, अलगाव आ गया है, ऐसी बातें भी दूसरों के साथ साझा करने से आपको बचना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप समाज में या किसी ऐसी जगह पर अपमानित हुए जहां पर काफी लोग उपस्थित रहे हों, ऐसे बातें भी आपको दूसरों से बताने से बचने चाहिए। कारण यह है, इन बातों को जब आप साझा करते हैं तो आप उस अपमान से ज्यादा बहुत ज्यादा अपमानित होते हैं और आपका समाज में मजाक बनाया जाता है। इसके अलावा जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सदैव सुखी रखती है। देखिए, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र को चुनने में, किसी भी क्षेत्र में शर्माता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव सुखी रहता है। इन बातों को आप रेखांकित कीजिएगा, क्योंकि इन जगहों पर, इन व्यवहार में जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पूरी संतुष्टि भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल तो होता ही है और ऐसे व्यक्ति को लोग एक दिन मिसाल अवश्य ही प्रस्तुत करते हैं। ऐसी इसीलिए इन बातों का जीवन में उतारना सीखिए। बहुत से लोग इस वजह से ही परेशान हैं कि जीवन में शांति का अभाव है। जीवन में शांति का अभाव बहुत से कारणों से आता है, लेकिन मुख्य कारण जानिए किस कारण आपके जीवन में शांति नहीं आ पाती है। सुख और शांति का अनुभव ज्ञान का प्राप्त करने से होता है। ऐसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में या यहाँ वहाँ भटकते हैं, उन्हें कभी नहीं होता। इसीलिए ज्ञान से ही आपको शांति मिल सकती है। ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ज्ञान अगर आपको अंदर से यह होड़ लगी है कि किसी कार्य को साधने में, किसी कार्य को संपूर्ण करने में अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है, तो आपके मन में कभी शांति हो ही नहीं सकती। उदाहरण स्वरूप, यदि आप अध्यात्म में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अध्यात्म के ज्ञान के अंदर आपकी कमी है, तो आप जीवन में कहीं पर भी भटक लीजिए, जीवन में चाहे कितना भी प्रयास कीजिए, लेकिन उसके अनुकूल और अनुरूप आपके पास ज्ञान नहीं होता। आपका मन सदैव शांत रहेगा। इसीलिए ज्ञान की खोज में निकलिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका मन अवश्य ही शांत हो जाएगा। बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। अगला मुख्य बिंदु क्या है कि अगर आपके जीवन में यदि किसी व्यक्ति को इन तीन चीजों से संतुष्टि मिल जाती है, तो आपका जीवन एक संतुष्ट व्यक्ति के तौर पर गुजरेगा। जीवन में दूसरा एक ऐसा पहलू आता है, एक तो यह कि अज्ञात के चलते मन अशांत है, दूसरा असंतुष्टि का जो भाव सदैव बना रहता है। इतना भी आप कमाएं, कितना भी जीवन में संजो लें, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है, आप जान लीजिए। यदि आपके जीवन में एक
भाव आ जाए कि जो भी आपके परिश्रम से विधाता ने आपके जीवन में प्रस्तुत कर दिया है, उसके अनुकूल यदि आप जीवन में संतुष्ट हो गए, तो समझ लीजिए कि जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि आपको मिल जाए, तो भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएँगे। क्योंकि जब आपको ईश्वर ने वह सब कुछ अपने परिश्रम के अनुरूप प्रदान कर दिया है, तो उस भाव में जो आपको संतुष्टि मिलेगी, फिर चाहे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए जीवन में ईमानदारी से कमाया गया धन और परिश्रम से कमाई गई जितने भी उपलब्धि है, उसके अंतर्गत आप संतुष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का प्रसाद मानकर यह मान लीजिए कि जीवन में आपसे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। इस बात को आप जीवन में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आज के इस युग में किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे तो असंतुष्ट तो हर व्यक्ति संतुष्ट ही है। आप किसी के चेहरे पर देखेंगे, संतुष्टि का भाव ना के बराबर ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आपको ये लगने लगे कि जितना आपने प्रयास किया, उस प्रयास के अंतर्गत यही आपको मिल सकता था जो आपके पास आज है। इस भाव से यदि संतुष्ट रहेंगे, तो जीवन में कभी दुख आएगा और ना ही कभी यह भय सताएगा कि जीवन में अगला क्षण मेरा कैसे गुजरेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इन चीज़ों में जब आप संतुष्टि ढूंढ रहे हैं और कुछ बिंदु पर पहुंचकर आपका असंतुष्ट रहना ज़रूरी है। अब आप देखिए, कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको असंतुष्ट रहना चाहिए कि व्यक्ति को सदैव एक तो अभ्यास से, दूसरा भगवान का नाम स्मरण करने से और तीसरा परोपकार करने से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों में हमेशा आपको अंदर एक ललक रहनी चाहिए कि इन 3 चीज़ों को कभी पूर्ति कभी जीवन में हो ही ना हो। ये भाव आपके मन में आएगा, तो जीवन में हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आप खड़े रहेंगे, कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। फिर से मैं आपको बता दूँ, एक तो अभ्यास से, दूसरा भगवान के नाम का स्मरण करने से और तीसरा दूसरों का परोपकार करने से आपको मन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। तीनों में सदैव एक भूख बनी रहनी चाहिए कि अभ्यास है तो इतना अभ्यास करें कि जीवन में सफलता के कोई मायने नहीं होते, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती, कभी भी सफलता का प्रमाण नहीं होता। जितनी सफलता आपने अर्जित की, उस सफलता में भी आपको भूख होनी चाहिए कि जीवन में इससे भी सफल बनना है। दूसरा, जब आप ईश्वर का नाम का सुमिरन करें, तो संख्यात्मक नहीं होना चाहिए। ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने भगवान का 108 बार नाम जप कर लिया, क्योंकि भगवान का नाम जिस प्रकार से अनंत है, उसी प्रकार से इसको अनंत स्वरूप में बना रहने दीजिए। इससे मन को अघाइए मत, मन में कभी भी इससे संतुष्टि का भाव मत लाइए। और तीसरा, जब आप आरोप करें, लोगों पे दोनों हाथ से बांटने की आदत डालेंगे, आपके कोष कभी खाली नहीं होंगे, न ही आपको यह संतुष्टि का भाव रहेगा कि जीवन में जो प्राप्त कर लिया है, उसमें कुछ और प्राप्त करना है। दूसरों के जीवन में जब दोनों हाथों से बाँटने के लिए ईश्वर ने आपको समझ ईश्वर ने आपको बाँटने के लिए समर्थवान बना दिया है, तो इससे बड़ा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, उसका प्रत्युत्तर भी हम अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।